हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है आप सभी खुशी से हो गए, अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। कुछ बच्चों का ऐसा कमेंट्स आया कि द नेकलेस स्टोरी को फिर से समझा दिया जाए सर। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने भी तय किया है कि नेकलेस जो स्टोरी है, इसे हम लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा देते हैं, उसकी हिंदी कर देते हैं। आइए तो हम बिना देर किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये जो नेकलेस कहानी है वह एक महिला की कहानी है जिसका नाम है मैटिल्डा। उसे एक ग्रैंड पार्टी में निमंत्रण मिलता है, जिस पार्टी में जाने के लिए उसके पास न ड्रेस है और न उसके पास ज्वेलरी है। लेकिन वह चाहती है कि उस पार्टी में जाए क्योंकि उसका हस्बैंड चाहता है। तो वह जाती है, लेकिन उस पार्टी के लिए वह बोरो कर लेती है एक नेकलेस अपने मित्र से। और दुर्भाग्यवश वह नेकलेस खो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप जो इसके जिंदगी में परेशानियां आती है, उन्हीं परेशानियों को यह पूरा डिस्क्राइब करते हुए ये पूरी कहानी है। आइए हम इस कहानी को अच्छे से पढ़ते हैं। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks। वह उन सभी सुंदर महिलाओं में से एक थी जो अक्सर अपने बदनसीबी के चलते एक क्लर्क के परिवार में पैदा हो जाती है। गरीब घर में उनका जन्म हो जाता है। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known। न उसके पास इतने धन दौलत है जो कि उसको माता पिता के तरफ से मिल जाए और अच्छे ससुराल में उसका आगमन हो जाए। नो होप्स, उसकी आशाएं भी कुछ बड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नो, ऐसा कुछ भी इसके पास नहीं है जिससे कि यह पूरे इलाके में अपने समाज में लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो जाए और जिसके वजह से इसे लोग चाहें। लव्ड एंड मैरिड, जिसके पास धन होता है उसी के पास अक्सर लोगों का प्रपोजल भी आता है। तो ये तो बेचारी गरीब घर में पैदा हुई, तो इसके चाहने वालों की भी कमी थी और ऐसा इसमें कुछ नहीं था जिसके चलते सभी कोई रिच या डिस्टिंग्विश्ड व्यक्ति इससे शादी करे, ऐसा भी इसके पास परिस्थिति नहीं था। तब क्या उपाय है भाई? तब इसकी मजबूरी थी। सी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क। अब इसके पास कोई चारा नहीं था, तो उसने सोचा कि चलो भाई, मेरी शादी क्लर्क के यहाँ हो रहा है तो होने देते हैं। तो उसकी शादी कहाँ हो गई? एक क्लर्क के यहाँ, इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। जो बोर्ड ऑफिस में एक क्लर्क का काम करता था, उसी से इसकी शादी हुई। सी वाज सिंपल, वह थी बहुत साधारण, बट सी वाज अनहैप्पी, लेकिन वह उदास रहती थी, वह खुश नहीं रहती थी। ठीक है ना? सी सफर्ड incessantly। सेकेंड पैराग्राफ, सी सफर्ड incessantly feeling herself bore for all delicacies and luxury। वह लगातार इस बात से दुखी रहती थी, उदास रहती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि उसका जन्म तो इस संसार के सारे लग्जरीज मतलब जो सुविधा की वस्तुएं उसको पाने के लिए हुआ है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, यह क्लर्क के घर में पैदा हो गई। सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी, वह गरीबी से पूरी तरह से प्रभावित थी, इसी के चलते वह उदास रहती थी। द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, वह जिस घर में वह रहती थी वह घर भी अच्छा नहीं था। द सैबी वॉल्स, उसके जो दीवार थे वह कुरूप थे। एंड द वॉर्न चेयर्स, वहाँ जो उसके घर में कुर्सियां थी वह भी अच्छे दिखने में नहीं थी। ऑल दी थिंग्स टॉर्चर्ड
एंड एंगर्ड हर। ये सारी चीजें इस महिला को बहुत दुख देता था और इसकी वजह से वह हमेशा क्या रहती थी, गुस्से में रहती थी, एंगर्ड है। When she seated herself for dinner, जब वह भोजन के लिए बैठती थी, अपोजिट हर हस्बैंड, अपने पति के सामने, who uncovered the tureen, वह क्या करता था, जो बर्तन है भोजन के लिए, जो बर्तन है सामने में टेबल पर, उसके ढक्कन को जब वह खोलता था तो वह बहुत खुशी से यह बात बोलता था। क्या बोलता था? विथ ए डिलाइटेड एयर सेइंग, ओह द गुड पॉट पी। वह बोलता था कि देखो ना, आज कितना सुंदर, कितना स्वादिष्ट भोजन बना, ऐसा उसका पति बोलता था। अब देखो ऐसा बोलने से क्या, आई नो नथिंग बेटर देन दैट शी वुड थिंक, तो वह उसको लगता था, उस महिला को ऐसा लगता था कि मेरे लिए तो इससे कुछ दूसरा सुंदर हो ही नहीं सकता है, ऐसा वो सोचती थी। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर, उसको ऐसे सपने आते थे कि वह बहुत शानदार डिनर पार्टी में शाइनिंग सिल्वर, मतलब सोने चांदी के बर्तन में खा रही होती, ऐसा। शी थॉट ऑफ एक्सक्यूजिट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस, वह अक्सर सोचा करती थी बहुत शानदार भोजन और बहुत अच्छे बर्तनों में उसके लिए परोसा जा रहा, इस तरह के सपने उसके ख्यालों में रहते थे। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, उसके पास न कपड़े थे अच्छे और न कोई जेवर गहना था, नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दो थिंग्स, और इसे उन्हीं सब चीजों से प्यार था जो इसके नसीब में नहीं था। शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक धनवान मित्र थी। ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, जो उसके कॉन्वेंट की स्कूल मेट थी, है ना। इसकी एक धनवान महिला मित्र थी बेटा, जो कॉन्वेंट में इसके साथ पढ़ती थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके यहाँ यह जाना उचित नहीं समझती थी। क्यों? शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड, वह बहुत उदास रहती थी जब वहां से गुजरती थी, तो वह बहुत उदास रहती थी। अपने घर से आती थी, हमेशा वह दुखी रहा करती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वह अक्सर रोते रहती थी, हमेशा हताश रहती थी, हमेशा उदास रहती थी। इसी बीच क्या घटना घटती है, वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड, इलेटेड मतलब खुश। एक बार की बात है कि शाम को उसका जो पति था वह बहुत खुश खुश होकर के खुशी पूर्वक वह घर वापस आया शाम में। बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवेलप, अपने हाथ में एक बहुत बड़ा लिफाफा लिए हुए आया और अपनी पत्नी से बोला, हेयर ही सेड, हेयर इज समथिंग फॉर यू, देखो ना तेरे लिए मैं आज क्या लाया हूं। यह बात कौन बोला? उसका पति बोला। सी क्विकली ड्यू आउट ए प्रिंटेड कार्ड, उसने क्या किया कि जो लिफाफा उसका पति लाया था उससे एक प्रिंटेड कार्ड था जिसको वह बाहर निकाली। ऑन विच वेयर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, और उस कार्ड पर इंस्क्राइब्ड मतलब ये शब्द लिखे हुए थे। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है लिखा होना, प्रिंटेड। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पेन्यू, मतलब जो मंत्रालय में थे, जो मंत्री थे इस एजुकेशन मिनिस्टर, और उनकी पत्नी के तरफ से यह कार्ड भेजा गया था। और उसमें क्या लिखा हुआ था? मैडम जॉर्ज रैम्पेन्यू आस्क्ड सी आज द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉयसेल्स कंपनी,
मतलब मंत्री जी के तरफ से इसके पति और इसके लिए एक निमंत्रण पत्र मिला था। मंडे इवनिंग जनवरी 18, सोमवार की शाम को 18 जनवरी को एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, मतलब मिनिस्टर के आवास पर एक पार्टी थी। उसी पार्टी में भाग लेने के लिए मैडम लॉयसेल, जिसका नाम मेटिल्डा है, उसे एक निमंत्रण पत्र मिला था। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसका हस्बैंड सोच रहा था कि मेरी पत्नी इस पत्र को देखकर बहुत खुश होगी, शी थ्रू द इनविटेशन, उसने क्या किया, उस निमंत्रण पत्र को ही फेंक दी, स्पीटफुली, मतलब घृणापूर्वक, अपॉन द टेबल, उस टेबल पर वो फेंक दी और बुदबुदाने लगी, क्या, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, आपको क्या लगता है आप न्योता का एक चिट्ठी ले आए और हम चले जाएंगे, मैं कैसे वहां जा पाऊंगी, ऐसा वह बोलने लगी। बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड ए फाइन वन। फिर उसका पति उसको समझाते हुए बोलने लगा, मेरी प्यारी, मैंने तो सोचा कि यह इनविटेशन आपको बहुत खुशी देगा, यू नेवर गो आउट, आप कभी बाहर जाते नहीं हैं, एंड दिस इज एन ओकेजन, यह बहुत सुंदर मौका है, एंड ए फाइन वन, और बड़ा शानदार मौका है, एवरीबॉडी विशेस वन, इस तरह के मौके की तो बहुत लोग प्रतीक्षा करते हैं, एंड इट इज वेरी सेलेक्ट, और यह बहुत ही गिने चुने को मिलता है, नोट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉइज, सारे कर्मचारियों को ऐसा निमंत्रण नहीं मिलता है, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, यदि तुम मिनिस्टर साहब की पार्टी में जाओगी तो वहां देखोगी कि सभी अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे, ये तो बड़ा शानदार मौका है। सी लुक्ड एट हिम, उसकी पत्नी उसकी ओर, मतलब अपने पति की ओर देखती है, विथ एन इरिटेटेड आई, मतलब इरिटेटेड मतलब गुस्से से वह देखती है, एंड डिक्लेयर्ड, और घोषणा कर देती है, इम्पेशेंटली मतलब अधीरता पूर्वक, क्या बोलने लगती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू बी हियर टू सच ए थिंग एज दैट, तुमको क्या लगता है, आपको क्या लगता है मैं वहां जाऊंगी तो ऐसे शानदार पार्टी में मैं क्या पहन करके जाऊंगी, आप निमंत्रण ले आए हो। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसका पति तो ऐसा सोचा भी नहीं था। ही स्टैमर, बेचारा तुतराने लगा, why she dress you, why the dress you wear when we go to the theater, उसका पति बोला, इसमें बात क्या है, तुम्हारे पास तो वह ड्रेस है ना जिसको पहनकर हम लोग थिएटर देखने जाते हैं, इट सीम्स वेरी प्रेटी, यह जो ड्रेस है वह बहुत सुंदर लगता है, हमें तो बड़ा सुंदर लगता है। ही वाज साइलेंट, फिर उसके बाद वह बेचारा चुप हो गया, स्टोपिफाइड, हक्का बक्का रह गया, डिसमे, मतलब बहुत उदास भी हो गया, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, जब उसने अपनी पत्नी को देखा कि यह रो रही है तो उसके तो होश ठिकाने आ गए, बेचारा हक्का बक्का हो गया। ही स्टैमर्ड, वह हकलाने लगा, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, बात क्या है, तुम क्यों रो रही है। बाय वायलेंट एफर्ट, बहुत प्रयास के बाद, शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पोंडेड इन ए काम वॉइस, बहुत प्रयास के बाद उसने अपने आप पर, मतलब अपने जो भावनाएं थी उसकी, उस पर नियंत्रण किया और फिर शांत आवाज में बोली, वाइपिंग हर मॉइस्चर, अपने मॉइस्टिक, जो गाल पर उसके आंसू थे उसको वह पोंछ ली और शांति से बोल। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी नेकलेस you can watch in our next video. Thank you.